इट इज़ बेटर टू बी अ बिच देन टू बी अ बेचारी। और यहाँ बिच का मतलब कुछ गलत नहीं है, इसका मतलब ये है दैट अगर कोई तुम्हें गलत समझे तो उसको समझने दो, इससे तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। इनफैक्ट यू विल अचीव योर फ्रीडम। हमने अपनी मम्मियों से सीखा है कि दूसरों का ध्यान रखो, अपने घर को जोड़ के रखो। बेटा लड़कियों को सब कुछ करना पड़ता है, उनको एडजस्ट करना पड़ता है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमने तो घर में 50-50 रोटियां बनाई हैं, 100-100 रोटियां बनाई हैं। आजकल की लड़कियां क्या काम करती हैं? और फिर भी तुमको तो इतनी आज़ादी मिल रही है, हमें तो वो भी नहीं मिलती थी। हम तो अपनी सास के आगे मुंह भी नहीं खोल पाते थे, और आज तुम तो पटर पटर कर रही हो। अब एक औरत ही एक दूसरी औरत की दुश्मन है। तो आज भी लड़कियों को वो फ्रीडम नहीं है जितनी फ्रीडम की आज बात की जाती है। कोई क्यों किसी को फ्रीडम देगा? फ्रीडम पे सबका हक है, और तुम डिजर्व करती हो। तुम्हें कोई फ्रीडम देगा नहीं, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और तुम्हें इसके लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। तुम्हें ये मिलेगा और मिलना चाहिए। बी अ गुड गर्ल, बी अ गुड मदर, बी अ गुड वाइफ, बी अ गुड डॉटर। हाँ, क्यों, किसके लिए? एंड सम वुमेन वोंट अग्री विद मी एंड आई डोंट इवन केयर, because that's their conditioning. But today I'm only talking to those girls who really want to break this pattern, जो अपने सपनों का गला ना घोटे, अपनी खुशियों का गला ना घोटे, जो चाहती हैं कि वो फ्रीडम से जिएं, जो चाहती हैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना, जो अचीव करना चाहती हैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में। एक लड़की शादी से पहले और शादी के बाद भी दूसरों का ख्याल रखते रखते ना अपनी आइडेंटिटी को खो देती है, और फिर वो कंप्लेन करती है कि लोगों की वजह से मैं अपनी लाइफ नहीं जी पाई। और एक्चुअली ये भी तो एक कंडीशनिंग है, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर्स को देखा है कंप्लेन करते हुए। बेटा तुम्हारे पापा तो मुझे कभी कहीं लेके नहीं गए, मैं तो पूरा टाइम घर पे ही थी। तुम्हारी सास की वजह से तुम्हारे पापा और मेरे बीच में बहुत झगड़े होते थे, क्योंकि कभी उन्हें नहीं सिखाया गया था अपने लिए आवाज उठाना। तब आवाज उठाना गलत माना जाता था। बट आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैंने अपनी मदर से कभी ये नहीं सीखा। मेरी मदर ने कभी ग्लोरीफाई नहीं किया कि मैं इतना काम करती थी। हाँ, उन्होंने बताया है कि हमने इतना काम किया है। वो हमेशा मुझे ये कहती थी, बेटा जब तक तुम बड़ी हो जाओगी तब तक टाइम चेंज होगा, और तुमको ये काम नहीं करना है। काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, तुम जो करोगी अपने लिए करोगी। तुम्हें इस काम को करने से ये नहीं होगा कि तुम्हें कोई अच्छा मानेगा या तुम्हें कोई बुरा मानेगा। ज़्यादा काम करना अच्छा इंसान कहलाया जाता है, ये कहाँ लिखा है? आई हैव ऑलवेज लिसन फ्रॉम हर कि काम करने से कोई इंसान अच्छा नहीं हो जाता है। अगर आपके पास टाइम है डेफिनेटली यू कैन डू, बट अगर आपके और भी चीज़ें हैं, आप कुछ और करना चाहते हो, तो डेफिनेटली योर फोकस शुड गो देयर। और मेरी मदर ने हमेशा अपनी रिस्पेक्ट की है, उन्होंने हमेशा बाउंड्री सेट करी है। फिर चाहे कोई उनसे बात करे या ना करे, आई हैव ऑलवेज सीन हर नॉट प्लीजिंग पीपल, और वो अपना स्टैंड लेना जानती थी। एंड थैंक गॉड आई एम लाइक हर। देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दूसरों से रिस्पेक्ट मिले, तो तुम्हें खुद की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और जिसे बुरा लगता है उसे भाड़ में जाने दो, क्योंकि तुम्हारा कुछ अच्छा करने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपने लव्ड वंस की इतनी ओवर केयरिंग करते हैं, इतनी ओवर पैम्परिंग करते हैं, उन्हें ज़रा सी प्रॉब्लम हुई नहीं, हम उनकी लाइफ का जिम्मा उठा लेते हैं और उनके ड्रीम्स को अपना ड्रीम्स बना लेते हैं। और फिर वही लोग आपको साइड लाइन कर देते हैं, ये बोल के कि वो बिजी हैं, या शायद उनके पास टाइम नहीं है, या ये तो मेरी मेहनत थी, काम तो मैंने किया था, या शायद वो कोई एक विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। और उस दिन तुम सोचोगे कि तुम्हारी वैल्यू का क्या, तुम्हारी रिस्पेक्ट का क्या, तुम्हारी इंपॉर्टेंस का क्या। क्योंकि जब तुमने खुद ही अपनी स्टोरी में खुद को साइड लाइन कर दिया, तो सामने वाला तो डेफिनेटली कर सकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इन ऑर्डर टू मेक अ हेल्दी रिलेशनशिप वी नीड टू पुट आवरसेल्व्स फर्स्ट। गिव योरसेल्फ लव सो दैट यू डोंट हैव टू बेग इन फ्रंट ऑफ अदर्स कि मुझे प्यार दे दो प्लीज़, मुझे रिस्पेक्ट करो, मेरी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। किसी को बार बार बोलने से ना प्यार मिलेगा, ना रिस्पेक्ट मिलेगी, ना वैल्यू मिलेगी। और तुमने दूसरों के लिए इतना कर दिया कि आज तुम खुद खाली हो गए। इफ़ यू सी एंड नोटिस इंडियन वुमेन, 90% ऑफ द वुमेन, दे आर लाइक दिस, दे सफ़र एंड दे कंप्लेन एंड दे जज अदर वुमेन। और ऐसी औरतें जिन्होंने खुद कभी कुछ नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने बाउंड्री सेट नहीं करी, वो हमेशा दूसरी फीमेल को देखकर जेलस फील करती हैं, और अलग अलग तरह के बिलीफ सिस्टम लाकर सामने रख देती हैं, परोस देती हैं आपकी प्लेट में कि देखो ये नहीं करना चाहिए। एक औरत ही जो है घर बना सकती है, एक औरत ही है जो घर तोड़ती है। बेटा जो लोग बाहर जाके काम करती है ना, वो कभी अपना घर नहीं बना पाती हैं। अच्छा, प्लीज आंटी जी अपना मुंह बंद कीजिए। जो कुएं का मेंढक होता है वो कुएं का रहता है, क्योंकि उसने कभी तालाब नहीं देखा। तो आप उनमें से हो। And if you are not married or not even committed, then please first learn to set boundaries. Build yourself, earn money, respect yourself. खुद को वैल्यू करना सीखो, अपनी लाइफ स्टोरी में खुद को नंबर 1 रखो।
और खुश रहने के लिए तुम्हें सेक्रीफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बहन। जहाँ तुमको सेक्रीफाइस करना पड़े वहाँ कोई खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें कभी। और सेल्फ लव मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम जाकर के 10,000 रुपए की शॉपिंग कर दो या मुंह पे 5,000 का कोई उपटन पोत लो। डेफिनेटली नॉट। सेल्फ लव मीन्स सेटिंग बाउंड्रीज, खुद को ऊपर रखना। अगर कोई तुम्हारी लाइफ से जा रहा है एंड यू फील दैट दिस पर्सन वाज ऑलवेज टॉक्सिक, जाने दो, क्योंकि तुम उस रिश्ते में खुद को चुन रही हो, सामने वाले को नहीं। और कोई अगर तुम्हें आके बोले धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, तो बहन धीरे धीरे कुछ ठीक नहीं होता है। ये आज का टाइम है और इस टाइम में ही तुम्हें सब कुछ करना है अपने लिए। नेवर एवर बिलीव दैट इट्स अ गॉड प्लान, क्योंकि भगवान आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। भगवान भी आपको बहुत सारे मौके देते हैं और वो देखते हैं कि आप अपने लिए कितना स्टैंड ले रहे हो। इवन इफ यू आर अलोन, यू डोंट फील लोनलीनेस। You say that it's my time, it's my me time, and I'm going to enjoy it. Take stand, even if the whole world is standing against you. डेफिनेटली दूसरों का ख्याल रख सकती हो, लेकिन बाउंड्रीज के साथ। ओवर गिविंग, ओवर केयरिंग इज नॉट अ मस्ट। एंड यू शुड नॉट बिलीव दैट योर पेरेंट एक्सपीरियंसेस विल बी योर्स। जो तुम्हारे पेरेंट ने तुम्हें स्टोरी सुनाई है, तुम्हें अपनी लाइफ में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने करा वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था स्टैंड लेना किसे कहते हैं, बाउंड्री सेट करना किसे कहते हैं। और उन्होंने अपनी लाइफ में वही किया जो उन्होंने सीखा अपने पेरेंट्स से। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर लाइफ। तुम्हें अपने एक्सपीरियंसेस खुद बनाने हैं। और अगर तुम्हें कोई ये बोले, अरे तुम्हारे आने से तुम्हें लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, तो भाई तू पहले कहाँ था, उसको ज़रा पूछना कि क्या आज से पहले तो इंडिपेंडेंट था क्या, या डिपेंडेंट था। तो देखो ऐसे लोग ना डिपेंडेंट होते हैं, तो ऐसा डिपेंडेंट साथी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं उसकी पैम्परिंग करने की, जो तुम्हारे भरोसे बैठा है। क्योंकि ऐसे रिश्ते में तुम हमेशा सोचोगे कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। एंड वन डे यू विल गेट टायर्ड, क्योंकि हर रिश्ता 50-50% पे चलता है। जहाँ 30-70, 40-60 यानी एक कम और एक ज़्यादा, तो वो रिलेशनशिप हमेशा फेल होता है। नाउ आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन। Either you take this video as a sign to build a relationship with yourself, or you can just sit and judge this video. लाइफ में कुछ रिलेशनशिप ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद इस टाइम पर आप नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको बाउंड्री सेट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कितना आपको देना है। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन दीज रिलेशनशिप। यू नीड टू प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर एनर्जी। खुद को प्रोडक्टिव बना मेरी बहन। शायद आपके पेरेंट्स और आपके बच्चों के अलावा दुनिया में हर रिश्ता रिप्लेसेबल होता है। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा केयर करते हैं, वो लोग हमेशा खुद को प्रूव करने में लग जाते हैं। अरे मैंने तो इतना किया, मैं तो बहुत करती आई हूँ, मैं तो इतना करा, पूरे परिवार में, पूरे खानदान में कोई ऐसी बहू, कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसने इतना करा है। तुमको कहा किसने था? और अगर तुमने किया है तो कंप्लेन क्यों कर रही हो? तुमने अपनी इच्छा से किया था। और जो लोग हमेशा दूसरों को प्लीज करने में लगे रहते हैं, उनके पास चापलूसों की भीड़ हमेशा रहती है। और जो खुद को चुनते हैं, उनके पास शायद एक दो लोग ही होते हैं, लेकिन वो फिर भी कंटेंट होते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि वो उस दुनिया में दूसरों को खुश करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपनी लाइफ को जीने आए हैं। और हम इंसानों की एक ही फितरत है, वो है डरना। किसी को खोने का डर, ट्रस्ट इश्यूज होने का डर, किसी के चले जाने का डर, प्यार ना मिलने का डर, रिस्पेक्ट ना मिलने का डर, इनसिक्योरिटीज का डर। जस्ट लेट गो ऑफ योर फियर्स। कोई जा रहा है, उसे जाने दो। उसको बोलो ले तू अपना और भी सामान पकड़ और जा यहाँ से, क्योंकि जिसे रुकना होगा ना, वो रुकने के 100 बहाने ढूंढ लेगा। अगर आज आपने खुद के लिए स्टैंड लेना सीख लिया, खुद को अपनी लिस्ट में नंबर 1 रखना सीख लिया, तो आपकी लाइफ हमेशा बेटर से बेस्ट ही बनेगी। ये सोचना कि यार अगर ये इंसान मेरी लाइफ से चला गया तो पता नहीं मेरा क्या ही होगा, देखो भगवान ने अगर तुमसे वो इंसान छीना है, तो तुम्हारे लिए प्लान बी उन्होंने रेडी किया हुआ है। तुम्हें खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मेरा है वो मेरा होकर ही रहेगा। लोगों की बातों पर नहीं, उनके एक्शंस को देखो, क्योंकि एक्शंस कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और कोई अगर तुम्हें आके बोले ना कि, या तुम्हें जज करे कि देखो तुमने तो किसी के लिए कुछ नहीं करा, तुमने तो किसी की केयर नहीं करी, तुम तो हमेशा पीछे खड़े रहे, हमेशा अपना काम करते रहे, या फिर कोई तुम्हें बहुत ज्यादा ज्ञान दे, तुम्हारी ड्यूटीज याद दिलाए, तो ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना। उन्हें बोलना तुम अपनी ड्यूटी पूरी कर लो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो 90% के लिस्ट में है, और तुम्हें 10% की लिस्ट में आना है। और खुद को याद दिलाना है कि ये लोग तो कुएं के मेंढक हैं। तुम्हें इन सभी ड्रामे को खुद से दूर रखना है। तुम्हें ऐसा बनना है जिसका हर एक सेकंड प्रीशियस हो। एंड केयरिंग लेस डजंट मीन दैट यू आर सेल्फिश, इट मीन्स यू लव योरसेल्फ और तुम फालतू लोगों से दूर हो। इन्वेस्ट समवेयर वेयर यू गेट रिजल्ट्स, वेयर यू गेट समथिंग इन रिटर्न। एंड स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ, और अपनी खुशियों के ताले की चाबी किसी और के हाथों में मत दो। Nobody will come to you to wipe your tears. People won't respect you if you don't respect yourself.
और देखो, जो लोग तुम्हें ज्ञान देने आएंगे ना कि हमने तो ये किया, हमने तो वैसा किया, प्लीज ऐसे लोगों की बातें मत सुनना। वो अपने एक्सपीरियंसेस तुम्हें बांट रहे हैं। तुम्हें किसी के एक्सपीरियंस सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने एक्सपीरियंस खुद बनाने हैं। अब किसी को बुरा लगता रहे, लगने दो। इस दुनिया में तुम किसी को प्लीज करने के लिए नहीं आए हो। अगर तुम्हें थोड़ा भी कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना है एंड आई वांट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना आज का टेक अवे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम चाहते हो मुझसे वन ऑन वन बात करना, तो आप इस नीचे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन दिस email ID. थैंक यू।